कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। मेरे सारे फ्रेंड भी यहाँ पे हैं, हमारे समधी जी लोग भी यहाँ पे हैं सभी, और परम आदरणीय चंदोला जी भाई साहब हैं, अपनी थोड़ा दीदी हैं, सभी लोग हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर परम आदरणीय चंदोला जी, और जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का, जिनका आग्रह मैं सब कुछ बड़ा काम होते हुए भी जिनका आदेश में टाल नहीं सकी, ऐसी हमारी शांति खंडूरी जी और मेरी बहुत ही प्यारी सहेली ज्योत्सना कुकरेती जी। पहले तो खंडूरी थी वो, पर हम कुकरेती हो गई हैं। हम लोग साथ साथ पढ़े हुए हैं, तो लगा है कि एकदम बचपन भी याद आ रहा है। दीदी श्रीमती नौटियाल जी हमारी, जो साथ में हम लोगों संग पढ़े हैं, रेखा पांथरी जी, और हमारी सभी प्यारी प्यारी समता महीने बबीता जी, और सारी बहनें यहाँ पर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो गई हैं, जैसे वही हमारा बचपन वही लौट आया है। और सबसे जो हमारे प्रिय बंधु हैं भाई तोमर जी, जो हमेशा साथ में रहते हैं, हमारे काफ़ी साथ हम लोग एक दो संस्थाओं से और भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे निकटता बनी रहती है, और फिर एकदम पड़ोसी भी हैं मेरे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस आप लोगों को क्या कहूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैं मातृ संगठन हमारा RSS है, उससे निकली हुई हूँ। मेरे पति उसी में, हम लोग उसी में काम करते थे, तो भाई साहब को अच्छे से जानते हैं। तो उसके बाद भाजपा ने कहा कि भाई तो हम अपनी तरफ लेते हैं, तो 2003 में आप लोगों ने आशीर्वाद से मेयर का चुनाव भी लड़ी हूँ यहाँ पर। विपरीत सत्ता होते हुए भी हम लोगों को, मेरे को आप लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, और केवल मात्र 3,000 2,500 वोट मेरे कम रह गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट में उसको निरस्त कराया है, हाई कोर्ट में भी लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े हैं, लेकिन तब तक काम भी पूरा हो गया। तो ये चलता रहता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हम इसी, लेकिन उसके बाद हम सामाजिक कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। और इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस देश को हम लोग किसी उसके मोहताज नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की जो भावना है, जिस ध्येय के लिए हम लड़ रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, और हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार जो है, जितना भी यहाँ पेड़ हैं, पत्ते हैं, और अपने तो हम इनकी रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। माननीय भाव साहब देवव्रत जी जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ की महिलाएं इतनी कर्मठ हैं, यहाँ की जो आर्थिक रीढ़ है या जो विकास की रीढ़ है वो महिलाएं हैं, और महिलाएं कर्मठ हैं। यहाँ का युवा इतना तेजस्वी है यहाँ का, कि फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। तो फिर एक किताब निकली थी कि उसमें कहा था कि भाई उत्तराखंड राज्य क्यों और कैसे। तो माननीय नित्यानंद जी जो वहाँ उत्तरकाशी में मनेरी में थे, उन्होंने निकाली थी, तब ये उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और माननीय अटल जी जब थे, तो तब ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला है। तो हम लोग समरसता वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जब प्रयास सब लोग करेंगे, और प्रयास देखिए ना, सब लोग अब हमारी तरफ आ रहे हैं, इस राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ आ रहे हैं। हमारे मन में, चाहे हमारे नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय मोदी जी, मन में कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो नरसिंह राव जी हुए, और ये अपने चौधरी चरण सिंह जी हुए, स्वामी नाथन जी हुए, इनको भारत रत्न मिला है, इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। यदि हमारे मन में ये होता कि ये इस विचार के हैं, ये उस विचार नहीं, जिन्होंने काम किया है उनको ये पुरस्कार मिला है। तो मैं यही कह रही थी कि हम लोग सनातन धर्म वाले हैं। राम मंदिर आज बना है, सबके मन की कल्पना पूरी हुई है कि भव्य राम मंदिर बना है, और ये तभी बना है जब केंद्र में सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, सनातनी सरकार है, सबको लेकर के चलने वाली सरकार है, और ऐसी सरकार हमारी यहाँ भी है। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बने, और ये तभी बनेगा
जब हम लोग राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी समतामयी ममतामयी बहनों, आप लोगों ने मुझे याद किया, सब में मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमती खंडूड़ी का और तोमर जी का और आप सबका, जिन्होंने मुझे यहाँ पर अभी मेरे को भी जाना है। अभी टिहरी लोकसभा की जो रायशुमारी चल रही है उसमें भी टिहरी भी जाना था, लेकिन टिहरी वालों ने कहा कि आप यहीं रहो क्योंकि ये महानगर भी आता है इसमें, तो हमारी यहाँ बैठक भी है। लेकिन मैं अपने लोगों का आग्रह नहीं टाल सकती। मीटिंगें होती रहती हैं, चलता रहता है, समाज चलता रहता है, लेकिन जो अपना प्यार और जो अपना स्नेह और जो अपना एक हम प्यार को हम अपनत्व वाला प्यार होता है उसमें हम नहीं पाते हैं। चाहे कितनी भी मजबूरियाँ हों, चाहे कितना भी हो, मैंने आना ही था। मैंने मिसेस खंडूड़ी से बोला था कि मैं आऊँगी ज़रूर, और मेरी प्यारी सहेली यहाँ पर है, हम लोग बहुत साथ में पढ़े हुए हैं, बल्कि ये एक क्लास आगे थी शायद मेरे से। मैं 9th में थी, ये 10th में थे, तो टाइटल हम ही लिखते थे इन लोगों के लिए सुंदर भी बहुत थी, तो बड़ी प्यारी भी लगती थी, और इतना प्यार और स्नेह हमको मिला है। बबीता जी हैं अपनी, और हमारी यहाँ रेखा जी हैं, सभी लोग हैं। आप सबका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतनी प्यारी प्यारी बहनें मुझे मिली। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से अभी मुझे उद्यमिता परिषद का ये जो दायित्व माननीय मोदी वो धामी जी ने दिया है, इसका ऑफिस भी मैंने यहीं पे खोला है, रेस कोर्स में। तो इसमें बहनों को क्या है, स्वयं सहायता समूह हैं, NGO हैं, और अपने लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, बृहद उद्योग हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। आप जो भी आप लोग मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूँ इसमें, ताकि मेरी बहनें आगे बढ़ें। क्योंकि अगर सरकार ने ये यहाँ पर हमको रखा है तो निसंदेह मैं आप लोगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर हूँ, और आपका मार्गदर्शन मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा संबल होगा जब आप मुझे गाइड करेंगे कि ऐसा करो वैसा करो। इसी के साथ मैं आप सबको हार्दिक प्रणाम करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।